बाइबल को यदि हम देखेंगे, आज्ञा कितनी है। आज्ञा बोलने से बाइबल में लॉजिकली आई एम टेलिंग यू कि बाइबल में, पूरी बाइबल में 2 आज्ञा है। आज्ञा बहुत नहीं है, 2 है। क्या आज्ञा? एक ये चीज करो, दूसरा आज्ञा ये मत करो। एक करो, एक मत करो, यही आज्ञा है। दूसरी चीज, बाइबल में जो आशीर्वाद है, ये मौलिक आशीर्वाद, जनरल ब्लेसिंग है, सबको मिलता है। प्रभु किसी को पक्षपात नहीं करता। बाइबल में 3 जगह पे लिखा कि परमेश्वर पक्षपात करता नहीं है। ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको ज्यादा देना चाहिए, इसको कम दे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी किसी को पक्षपात नहीं किया। वो न्यायी है और वो न्याय करते समय निर्दोष गिना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में 3 जगह में लिखा है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। एक आशीर्वाद है जो शर्त है, कंडीशन है। आप ये करेंगे, पूरा करेंगे, आप ये मानेंगे तो आपको आशीष मिलेगा। लेकिन बाइबल में सबसे सरल उपाय आशीर्वाद पाने का क्या है? सबसे इजी है। कोई भी कहीं भी आशीर्वाद को पा सकता है, परमेश्वर का आशीष को पा सकता है परमेश्वर का। आज दुनिया तो सबको आशीष चाहिए, सबको आशीष चाहिए। हमारा प्रार्थना का उद्देश्य आशीष चाहिए। भेंट देने के पीछे मतलब आशीष चाहिए। हम जो आज्ञा को मानते हैं, इसके पीछे मकसद आशीष मिले। जो मीटिंग में जुड़े हैं, आशीष चाहिए। हो सकता है भौतिक आशीष या आत्मिक आशीष, लेकिन आशीर्वाद सभी को चाहिए। लेकिन आशीर्वाद मिलता कैसे? बहुत लोग प्रभु के पीछे पीछे चलते समय भी आशीर्वाद पाते नहीं, या खो देते हैं, मिलता नहीं। कारण क्या है? मैं सहज उपाय बताऊंगा आशीर्वाद पाने का। सबसे पहला चीज, आशीर्वाद इसलिए, हाउ कैन वी गॉट द ब्लेसिंग? आशीर्वाद को हम कैसे सहज उपाय से पा सकते हैं? बाइबल क्या बताती है? हमारे विचार को नहीं बोल रहा हूं, लोगों का सोच को नहीं बोल रहा हूं, लोगों का प्लान पर्पस के बारे में, लेकिन बाइबल क्या बताती है आशीर्वाद के बारे में। यदि आपको आशीर्वाद चाहिए, सबसे उत्तम उपाय क्या है? उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर इब्राहिम को बुलाया। 12 अध्याय 1 आयत, 2 आयत और 3 आयत को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यदि जरूरत हो मैं कुछ वचनों को पढ़ाऊंगा। आप हिंदी में पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा मदद कर देंगे कोई भी, लेकिन जब जरूरत होगा तब पढ़ाऊंगा। वहां परमेश्वर इब्राहिम को बुलाता है और बोलता है 3 चीज का शर्त रखता परमेश्वर, तू अपने देश, अपने कुटुंब और अपने निजी घर को छोड़ दे। ये 3 काम कर, इसको छोड़ना है, इसको नहीं पकड़ना है। और परमेश्वर बोलता है, दूसरा चीज बोलता है, मैं जहां तुझे कहूंगा, जहां दिखाऊंगा, वहां चले जाना। ये काम यदि करेगा तो 2 और 3 आयत में परमेश्वर 7 प्रकार की आशीषों का वायदा इब्राहिम के साथ किया। बोला ये यदि करेगा तू, तो ये सब आशीर्वाद तुझे मिलेगा। और आशीर्वाद क्या? 7 आशीषों का परमेश्वर उनके साथ बादशाह बांधता है, उनके साथ वायदा करता है, बोलता है ये आशीर्वाद तुझे मिलेगा, ये आशीर्वाद तुझे मिलेगा। क्या क्या आशीर्वाद? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, दूसरा तुझसे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये 7 आशीर्वाद दिया। एक ही आशीर्वाद है, 7 टुकड़ा में बांटा गया। परमेश्वर का आशीर्वाद दूंगा, लेकिन ये 7 आशीर्वाद मैं दूंगा। शर्त क्या है? यदि तो इसको छोड़ देगा, जाएगा, तो आशीर्वाद दूंगा। लेकिन आशीष सबसे सरल उपाय क्या है? वहां लिखा है कि जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। किसको आशीर्वाद मिलेगा?
आशीषित व्यक्ति को जब हम आशीष देते हैं तब हमें आशीष मिलती है। आशीष कैसे मिलता है? एक सरल उपाय है, जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है उसको यदि हम आशीष देंगे तो हम आशीष को पा जाएंगे। 2 आयत में लिखा और लिखा है और तुझे आशीष दूंगा। नीचे लिखा है तू आशीष का मूल ठहरेगा। जो तीन आयत में लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, इसका मतलब यह है एक आशीष पाया हुआ परमेश्वर के दास या दासी को जो आशीर्वाद देता है वो आशीष उनको मिल जाती है। इससे सरल उपाय नहीं और कुछ नहीं है बाइबल में। जिस किसी को भी परमेश्वर आशीर्वाद दिया, यदि उसको हम आशीर्वाद देकर आशीर्वाद मिल जाएगा। मसीह दुनिया में सबसे बड़ा समस्या आज के दिन में ईर्ष्या और जलन है। क्या है? किसी को यदि कुछ मिल जाता है, आशीर्वाद मिला, विशेष तौर से पास्टर लोगों के लिए बड़ा समस्या। विश्वासी लोग पास्टरों की दुख में, दर्द में, समस्या में, परेशानी में ये लोग दुआ करते जरूर है, लेकिन जब उनकी दुआ को उनको परमेश्वर आशीर्वाद देता है उसको कई लोग हजम नहीं कर पाते। कैसे मिला, कहां से मिला, क्या हुआ? एक दूसरे के लिए जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यही होती है। क्या बोलता कि उसको कैसे मिल गया, ये कैसे हो गया, अरे कहां से हो गया, ऐसा उन्नति कैसे हो गया, ऐसा डेवलपमेंट कैसे हो गया, उनके बच्चों को ऐसा आशीष क्यों मिला? लेकिन बाइबल बताती इसके कारण हमें आशीष नहीं मिलती है। हमें आशीष नहीं, आशीष पाने का सबसे सहज उपाय क्या है? जिसको परमेश्वर आशीर्वाद दिया है, कोई भी हो जिसको परमेश्वर आशीर्वाद दिया, हम उसको आशीर्वाद देंगे। हम बोलेंगे प्रभु आपने आशीष दिया ना, तो मैं भी उसको आशीष देता हूं, मैं भी उसको आशीष देती हूं। आशीर्वाद करना केवल मुंह से आप घोषणा कर दीजिए, आपकी जिंदगी में आशीष आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक आशीष पाया हुआ परमेश्वर के दास को जब हम आशीष देते हैं, एक आशीष पाया हुआ परमेश्वर के बेटा बेटी को जब हम आशीष देते हैं, हमारी जिंदगी में आशीष आ जाती है। आशीष मिलता है। आप कुछ भी करिए, अब वो आशीष को रोक नहीं पाएंगे। यदि आप किसी को आशीष दिया है, वो आशीष आपके पास लौट के आएगा, लौट के आएगा। बाइबल में लिखा है जो बोता है वही काटता है। परमेश्वर ठट्टों से उड़ाए नहीं जाता। गलतियों की किताब को यदि पढ़ेंगे, उसका 6 अध्याय 6 आयत आपको पढ़ेंगे, वहां लिखा है जो बोता है वही काटता। परमेश्वर ठट्टों से उड़ाए नहीं जाता है। तो इसका मतलब है हम आशीर्वाद देंगे परमेश्वर जिनको आशीर्वाद दिया है। आपका पासवान को, आप जो आपको देखभाल करता है, आपका पास्टर जो आपको आत्मिक सेवा देता है, यदि वो आशीषित है, आप उसको आशीष दीजिए, आपको जीवन में आशीष आ जाएगा। ये पहला चीज। दूसरा चीज, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय को ये पढ़ेंगे, वहां लिखा है, उसको कोई मेरे लिए थोड़ा पढ़ देंगे। 28 अध्याय 1, 2 और 3 आयत स्पष्ट रीति से पढ़ेंगे, धीरे करके पढ़ेंगे। पढ़ दीजिएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब, और वहां से जब निकले कनान देश में जाते समय रास्ता में प्रांतों में परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों से बातें किया। और क्या बात करता है? परमेश्वर इन लोगों को बोलता है, यदि तू परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करने के लिए, चौकसी से पूरी करने के लिए, यहां ऐसा लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं कितना, जितनी भी परमेश्वर आज्ञा दिया है, सारी आज्ञाओं को। कई बार क्या होता है, जो हमें अच्छा लगता है उसको मानते हैं, जो अच्छा नहीं लगता नहीं मानते हैं। लोग इतना चतुर और बुद्धिमान दिखाते हैं अपने आप को, जो उनको सहज होता है, अच्छा लगता है। यदि आशीष पाना है तो आपको आज्ञा को भी मानना होगा। यदि आज्ञा नहीं मानेंगे, आप अपनी आशीष को खो देंगे। आज्ञा बड़ा है या छोटा है इससे नहीं मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर जो कुछ आपको कहा उसको करेंगे, पूरा करेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा।
यहां लिखा है यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं। परमेश्वर उसकी आज्ञाओं को अपने लोगों को सुनाता है पहले। इसको सुनने के लिए, सुनता कौन है? जिसका कान है। प्रभु यीशु मसीह बोले जिसका कान है वो सुन ले। जो सुनता है और चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। क्यों सुने? सुने तो सुने, लेकिन क्यों सुने? चौकसी से पूरी करने के लिए, अधूरा करने के लिए नहीं। आधा आज्ञा मानना न मानने का बराबर है। आज्ञा को आधा मानना नहीं मानने का बराबर है। तो बाइबल बताती है परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों से, इस्राएल की प्रजा से बात करता है और क्या बोलते हैं? जो आज तुझे मैं सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर सुने। पूरी करने को चित्त लगाना है और सुनना है। शमूएल शाऊल को कहा सुनना बलिदान से बड़ा है। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है धन्य वो व्यक्ति है। हिंदी में धन्य लिखा है, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में लिखा है ही इज द ब्लेस्ड पर्सन। वो आशीषित व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, जो परमेश्वर के वचन को अध्ययन करता है, जो मानता है, वो आशीषित व्यक्ति है। आशीष परमेश्वर के वचन सुनने से ही मिलता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मार्था को यीशु मसीह का, मार्था तो बहुत सारी बातों में व्यस्त और चिंतित रहती है, मरियम तो अपने लिए अच्छा बात को, अपने लिए अच्छा चीज, अच्छा हिस्सा को चुन लिया है, उससे कोई छीन नहीं सकता। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठकर, परमेश्वर के कदमों में उनके करीब में रहकर, उनके उपस्थिति में रहकर उसकी आज्ञा को सुनना। लेकिन क्यों सुनेगा आज्ञा? आज्ञा इसलिए सुनना ताकि उसको पूरा करे, चौकसी से पूरी करे। आगे बढ़िए। तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हिंदी में लिखा है श्रेष्ठ करेगा, बड़ा करेगा। किस बातों में बड़ा करेगा? यदि व्यवस्था विवरण उसका 26 अध्याय को पढ़ेंगे, 26 अध्याय में 18 और 19 आयत में लिखा है वहां परमेश्वर बड़ा कैसे बनाएगा। यहां पहला लिखा है, ये 28 अध्याय में लिखा है श्रेष्ठ बनाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा। उन्नति और सफलता तो परमेश्वर की ओर से आता है। उन्नति ना तो पूर्व से, ना तो पश्चिम से, ना उत्तर या दक्षिण से, लेकिन यहोवा परमेश्वर से उन्नति आती है। दाऊद को भेड़ चराने वाला परमेश्वर भेड़ चराने वाला दाऊद को लेके सिंहासन में बैठा दिया, राजा बनाया। किसी घर में स्लेव, एक बेचा हुआ नौकर यूसुफ था, उसको परमेश्वर बड़ा बनाया, तो श्रेष्ठ बनाएगा। यहां 3 बातों में परमेश्वर उनको श्रेष्ठ बनाएगा। लिखा है वो प्रतिष्ठित करेगा। ये हिंदी में प्रतिष्ठित लिखा है। किन किन बातों में? नाम में, प्रशंसा में और शोभा में, 3 चीजों में परमेश्वर बड़ा बनाएगा। आगे बढ़िए, 28 अध्याय, आगे बढ़िए जल्दी। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। अच्छा, क्या करने से पूरे होंगे आशीर्वाद? तुझ पर पूरे होंगे। यहां लिखा 2 आयत में, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण। आप सुनते हैं, किसका सुनते हैं? आज तक आप किसका सुनते हैं? हम कई बार लोगों की बात को सुनते हैं। लोग हमारे बारे में भला बुरा कहते हैं, उसको हम सुनते हैं। दुनिया की सुनते हैं, विरोधियों की सुनते हैं, हमें जो तारीफ करता, प्रशंसा करता, उनकी सुनते हैं, उनके ओर झुक जाते हैं। लेकिन इफ यू लिसन योर गॉड, यदि आप अपना परमेश्वर को सुनेंगे, बाइबल में लिखा है उसने एक बार कहा और मैं 2 बार सुना, उद्धार परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर एक बार कहा और मैं 2 बार सुना। आप क्या प्रभु के और अपना कान को लगाते हैं? ये उनको सुनना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं प्रभु आप मेरे बारे में क्या कहते, मेरे परिवार के बारे में क्या कहते, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं चलूंगी, आप जो भी कहेंगे आई ओबे। प्रिय परमेश्वर के लोग,
मैं ये कहना चाहूंगा, आप जब तक परमेश्वर की सुनेंगे तब तक परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। वहां लिखा है ये सारे आशीर्वाद तुझ पर होंगे, तुझ पर बीतेंगे। परमेश्वर आशीष का सोता है, परमेश्वर आशीष का सोता है। फिर आपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, तुझ पर पूरे होंगे, अधूरा नहीं होंगे, पूरा हो जाएगा। यदि 14 आयत तक पढ़ेंगे, वहां लिखा परमेश्वर तुझे घर में आशीष देगा, खेत में आशीष देगा, कमाई में आशीष देगा, बच्चों में आशीष देगा, गाय बैल भेड़ बकरी सब में तेरे मैदा के उस कटोरी में आशीष देगा। परमेश्वर खाने में आशीष देगा, तुम पहनने में आशीष देगा। आशीर्वाद 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 देगा 14 आयत तक। लेकिन 15 आयत से नीचे लिखा है यदि तू नहीं सुनेगा ये सारे श्राप तुझ पर आएंगे। हम क्या करते, हमको जो पसंद लगता है उसको सुनते हैं। नहीं, प्रभु जब बात करता है हम प्रभु के ओर कान लगाकर ये कहना चाहिए, प्रभु आप मुझसे बात करिए, मैं आपको सुन रहा, मैं आपको सुन रही। और उसको चित्त लगाकर सुनना चाहिए, चित्त लगाकर मन लगाकर सुनिए। जब परमेश्वर की सुनते हैं तो दूसरा किसी का मत सुनिए। लोग क्या कहते हैं, डोंट लिसन टू द पीपल, दुनिया क्या कह रही है उसको मत सुनिए, और सुनी करिए। आपके दफ्तर में, आप जहां काम करते वहां, आप जहां रहते बैठते उठते वहां लोगों को मत सुनिए, प्रभु को सुनिए। आप अपने जीवन में एक चीज को ठान लीजिए, ये वर्ष का अंतिम समय में 2025 का अंतिम महीना में हम लोग हैं। प्रभु को बोलिए, प्रभु आप जो बोलेंगे मैं वो सुनूंगा, आज से लेके मैं किसी का नहीं सुनूंगा। और रोज प्रभु के पास जाना है, प्रभु क्या कह रहा है उसको सुनने के लिए, और कान लगाना है। प्रभु बात करता है, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बात करता है। याद रखिए, हमारा परमेश्वर एक शक्ति नहीं है, हम शक्ति के आराधक नहीं है, इसको याद रखेंगे। हम शक्ति की उपासना ना, एक आयत में 2 आयत 3 आयत में लिखा है हमारे पूर्वजों के साथ हमारा परमेश्वर पूर्व का भक्ति करके बात किया, और इन अंतिम दिनों में बस यीशु के द्वारा हमसे बात कर रहा है, वो हमसे बात कर रहा है। यदि सुनने वाला हो, प्रभु का सुने तो बात करेगा, बात करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा चीज उत्पत्ति किताब उसका 26 अध्याय 1 आयत में क्या लिखा, 1 आयत में क्या लिखा, जल्दी से पढ़ दीजिए, समय होते जा रहा है, 7 मिनट टाइम है, जल्दी से पढ़िए। 26 अध्याय 1 आयत, उत्पत्ति की किताब 26 का 1। उस देश में पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। अच्छा, देखिए अकाल पड़ गया। इब्राहिम के अपने वर्तमान समय में जैसे अकाल पड़ा था, इसहाक के समय में भी ऐसा अकाल पड़ गया बोलने से क्या समझ में आता है? अकाल पड़ गया बोलने से एक चीज होता है, बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होने के कारण मिट्टी बंजर बन जाता है, मिट्टी मजबूत हो जाता है, मिट्टी मुलायम नहीं होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड हो जाता है। क्यों? बारिश नहीं होने के कारण। और अकाल पड़ना बाइबल में कई जगह में वर्णन है। यूसुफ की कहानी अकाल के समय में हम जानते हैं, अकाल पड़ गया, तब यूसुफ को परमेश्वर मिस्र का प्रधान बनाया। बाइबल को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है एलिया के समय में अकाल पड़ गया था। एलिया की कहानी में एलिया को हम जानते हैं, अकाल के समय में उसका परिचय पाते हैं। अकाल और कैसे? उड़ाऊ पुत्र के समय में अकाल पड़ गया था। बाइबल बताती है, रूत की किताब को यदि पढ़ेंगे, बैतलहम में एक बार अकाल पड़ गया। अकाल का मतलब बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होने के कारण उपज भी नहीं होता है। लोग खाने को और पीने को तड़पते हैं, तरसते हैं। अकाल के समय अकाल आ जाता कभी कभी, हम उसको नहीं रोक सकते, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, नियंत्रण नहीं कर सकते, वो परमेश्वर के हाथ में है। अकाल को दुनिया में कोई कभी रोक नहीं सकता। वो अकाल आ सकता, अकाल को हटा भी सकता परमेश्वर। अकाल पड़ गया, अकाल के समय में 12 आयत को पढ़िए।
12 को पढ़िए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और 100 गुना। उसका मतलब क्या है? मान लीजिए 1 रुपया बोया होगा तो कितना मिला होगा उसको? मैं जानता हूं आप क्या बोलेंगे, लेकिन मैं समय नहीं होने के कारण जल्दी जाऊंगा आगे। लिखा है 100 गुना आशीर्वाद पाया। इसका बीज को अलग कर दिया, बोने वाला बीज को, मेहनत को अलग कर दिया, जो लेबर चार्जेस था वो अलग कर दिया, लेकिन फायदा कितना हुआ वो जब गिना तो उसको 100 गुना आशीर्वाद मिला था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको 100 गुना आशीर्वाद मिला था। और लेकिन कब कब कब? अकाल के समय में उसने जोता और बोया। अच्छा, जोता कैसे? मिट्टी, अकाल के समय में बारिश नहीं होने के कारण मिट्टी तो मुलायम नहीं था, वो बंजर सी भूमि को इसहाक क्या किया होगा? जोता। कैसे जोता होगा? मिट्टी से, मिट्टी को खोदा होगा। जब अकाल के समय में मिट्टी खोदता होगा, मिट्टी को जोतता होगा, लोग पूछे होंगे, गरार में बोले होंगे, इसहाक क्या कर रहा है? इसहाक का जवाब ये होगा, मैं यहां खेती करना चाहता हूं। अकाल के समय में खेती करना चाहता। लोग क्या बोले होंगे? पगला हो गए, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक परदेसी हमारे पास आया है, देखो अकाल के समय में बारिश नहीं है, लोग पानी के लिए तड़प रहे और ये खेती करेगा, कैसे उनको बारिश मिलेगा? हंसे होंगे, ठट्टा किए होंगे। तब इसहाक बोला होगा, आप मुझे आज ठट्टा कर रहे हैं, लेकिन इस समय आएगा, आप आज हंस रहे हैं, मैं उस समय हंसूंगा और आप रोएंगे। अकाल के समय में, अच्छा, अकाल के समय क्या होता है? बोने वाला बीज अलग रहता है और खाने वाला बीज अलग रहता है। किसानों को पूछिए, जो किसान लोग हैं उनको मालूम है, जो किसान काम करते हैं वो जब अमल करते हैं तब बीज को अलग रखते हैं और खाने का अलग रखते हैं। लेकिन अकाल के समय में उस बीज को भी बहुत लोग खा जाते हैं। कारण यह है, यदि हम जिंदा रहेंगे तभी ना हम कुछ करेंगे, यदि हम जीवित रहेंगे तभी ना हम करेंगे, यदि मर जाएंगे तो क्या होगा? इसलिए वो बीज को खा जाते। अकाल के समय में इसहाक को बीज कहां से मिला होगा? अकाल के समय में इसहाक को बीज कहां से मिला होगा? अकाल पड़ा हुआ है, पूरे देश में अकाल है, लेकिन वो अकाल के समय में उसने बोया। कैसे बोया? वो बंजर भूमि को, मजबूत भूमि को, मिट्टी को उसने कोड़ा, उसने खोदा, जोता उसने। क्या आपकी जिंदगी, आपका परिवार का जिंदगी, कलीसिया में वैसा परिस्थिति है? अकाल पड़ा हुआ है, आप जहां कहीं जाते निराश हो जाते, मिलता नहीं कुछ है, खाने को नहीं मिलता, रहने को नहीं मिलता, परेशानी है, तकलीफ है, जिस किसी डाली को पकड़ते टूट जाता है, ऐसा होता है। आपको लगता है अकाल है आपकी जिंदगी में, सुकून नहीं है, लाभ नहीं है, नुकसान में आप लोग जा रहे हैं। अकाल के समय में आप बोइए। कहां बोएंगे? एक अच्छी भूमि में बो दीजिएगा। वो भूमि कौन सा है? परमेश्वर का खेत में आप बोइए। हो सकता आपके पास नहीं है, लेकिन अकाल के समय में बोना सीख जाइए। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, जो बोता है वही काटता है। हर्ष से देने वालों को परमेश्वर चाहता है। यदि आप पूछेंगे एलिया को जिस विधवा ने रोटी खिलाया उसकी गवाही क्या थी? कभी गवाही था क्या? गवाही ये था, एक मुट्ठी मैदा, थोड़ा सा तेल कुप्पी में, मैं लकड़ी बटोर रही हूं, बेटा और मैं, हम दोनों मां बेटे हैं, विधवा, आगे को उम्मीद नहीं है, रोटी बनाएंगे, एक मुट्ठी मैदा, कितना रोटी बन सकता, इसके बाद खाएंगे और मरेंगे। अब यदि पढ़ेंगे पहला राजा की किताब 17 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, उसका गवाही है, आगे को कोई भरोसा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, एक मुट्ठी मैदा है बस। लेकिन उसने, एलिया क्या बोलता? पहले मेरे लिए एक रोटी बना के लिया। एंड शी वाज ओबेइंग, वो आज्ञा को मानती है, विश्वास करती है। और बाइबल में लिखा है, वो उस अध्याय को पढ़ लेंगे, वो विधवा खाई, विधवा का बेटा खाया और उनके जितने रिश्तेदार थे सब खाए। कभी मैदा का कुप्पी, तेल की कुप्पी खत्म नहीं हुआ, मैदा कभी कभी कम नहीं।
एक मुट्ठी मैदा था, उसका गवाही एक मुट्ठी मैदा था। क्या आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति है? मैं प्रभु के लोगों को, आपको मैं इनकरेज करना चाहूंगा, मैं उत्साहित करना चाहूंगा, इस वर्ष के अंतिम समय में आप परमेश्वर के खेत में बोना सीखिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं आपके लिए बोना चाहता हूं। आपका जो पासवान है उनके पास ले जाइए। अभी एक गवाही में सुन रहा था, किसी परमेश्वर के दास कहा, किसी परमेश्वर का बेटा कहा, उसको 20,000 रुपये दिए थे, वो बहना के रूप में दिए थे, वो मिल जाएगा, मिल जाने से मैं 10वांश उसका दूंगा। आपको परमेश्वर आशीष दे, हमें परमेश्वर अभी को आशीष दे। अकाल के समय में बोना